अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं वी मेक पॉजिटिव और मेरा नाम है मोहम्मद उवैस। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आदमी के बारे में जिसने खुद को इस दुनिया के सामने एक ऐसी मिसाल बनाकर दिखाया जिसे सुनकर कोई भी हैरान हो सकता है। हम अक्सर काम ना करने के लिए किसी ना किसी बहाने की तलाश करते रहते हैं, इसी वजह से हम अक्सर पीछे रह जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नज़रिया बाकी लोगों से बहुत अलग होता है और वो ये नहीं देखते कि उनके पास क्या नहीं है, बल्कि ये देखते हैं कि उनके पास क्या क्या है और वो उससे क्या क्या कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे ही एक आदमी की प्रेरक कहानी। एक बार की बात है, अमेरिका में एक आदमी जिसका नाम एंड्रियो था। वो थोड़ा कम पढ़ा लिखा था। नौकरी के लिए एक दफ्तर में गया। काम था साफ़ सफाई का। जब उसका इंटरव्यू हो गया तो उसके बाद उससे एक दो काम करने को कहा गया। एंड्रियो गरीब था और उसे नौकरी की सख्त ज़रूरत भी थी, तो उसने बड़ी ही लगन से वो काम किए। काम देखने के बाद वहाँ के मालिक ने कहा, शाबाश, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया, तुम लाजवाब हो, मैं तुम्हें ये नौकरी देता हूँ, तुम अपनी ईमेल आईडी मुझे दो, मैं तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर भेज देता हूँ। एंड्रियो ने सर झुकाकर बड़े ही निराशा के साथ जवाब दिया, लेकिन सर मैंने तो ईमेल आईडी नहीं बनाई। मालिक हैरान होकर बोला, क्यों? आजकल तो सब ईमेल बनाकर रखते हैं, इसके बिना तो काम ही नहीं चलता। एंड्रियो फिर उदास होकर बोला, सर मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ और मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता और इसीलिए मेरी कोई ईमेल आईडी नहीं है, लेकिन प्लीज़ आप मुझे इस नौकरी पर रख लीजिए, मैं आपके सारे काम करने को तैयार हूँ, बस आप मुझे नौकरी दे दीजिए। मालिक ने जवाब दिया, देखो वो सब ठीक है जो तुम कह रहे हो और मैं ये भी मानता हूँ कि तुम इस नौकरी के काबिल हो, लेकिन हम ज्वाइनिंग ईमेल से ही करवाते हैं, इसलिए अब तुम जा सकते हो। इतना सुनने के बाद एंड्रियो बहुत निराश हुआ और वहाँ से चला गया। रास्ते में चलते चलते उसने देखा कि एक औरत सब्ज़ी वाले से टमाटर के बारे में पूछ रही थी और उसके पास टमाटर नहीं थे। वो औरत बूढ़ी थी इसलिए बाज़ार जा नहीं सकती थी। तभी एंड्रियो को एक ख़याल आया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसने देखा कि उसके पास $10 बचे थे। वो फ़ौरन बाज़ार गया और $10 के टमाटर ले आया। एंड्रियो ने वो टमाटर उस बूढ़ी औरत को $12 में बेच दिए। उसने कुछ मुनाफा देखा और दोबारा बाज़ार जाकर कुछ टमाटर और ले आया। उन टमाटरों को लेकर वो घर घर गया और उन्हें बेचने की कोशिश की। 2-4 घर घूमने के बाद एक घर में किसी ने $15 में टमाटर खरीद लिए। जब एंड्रियो ने देखा कि एक बार टमाटर बेचने में उसे $15 का फ़ायदा हुआ है, तो वो दोबारा गया और फिर से टमाटर लाया और फिर से उन टमाटरों को बेच दिया। उस दिन उसने थोड़े पैसे बचा लिए ताकि अगले दिन फिर टमाटर खरीद सके और बाकी के पैसों से खाने का इंतज़ाम किया। अगले दिन और उस दिन के बाद कुछ और दिनों तक वो इसी तरह टमाटर बेचता रहा। अब उसका काम काफ़ी बढ़ चुका था और धीरे धीरे ये बढ़ता ही जा रहा था। टमाटर लाने के लिए पहले उसने किराए की गाड़ी का इंतज़ाम किया था, फिर धीरे धीरे पैसे इकट्ठे करके उसने अपनी गाड़ी ले ली। ज़्यादा पैसे हो जाने पर उसने एक और गाड़ी ले ली और उसके लिए ड्राइवर भी रख लिया। ये कोई किस्मत का खेल नहीं था, ये सब उस एंड्रियो की सूझबूझ और उसकी हिम्मत का परिचय था। कुछ ही सालों में उसने टमाटर के व्यापार से बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था। अब वो एक अमीर आदमी बन चुका था। कुछ दिनों बाद उसकी शादी हो गई। शादी के कुछ सालों बाद ही उसके घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजने लगीं। अब उसे किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं थी। सब चीज़ों से जब वो बेफिक्र हुआ तो उसने सोचा कि अब उसे अपना बीमा करवा लेना चाहिए। इससे अगर उसे कुछ हो गया तो भविष्य में उसके परिवार वालों को आर्थिक तौर पर कोई परेशानी ना हो। बीमा करवाने के लिए उसने बीमा एजेंट को फ़ोन किया। अगले दिन बीमा एजेंट एंड्रियो के पास आया। फॉर्म भरते वक्त सब कुछ भरने के बाद एक कॉलम खाली रह गया। ये कॉलम था ईमेल आईडी का। उस एजेंट ने एंड्रियो से पूछा, सर आपकी ईमेल आईडी क्या है? एंड्रियो बीमा की गाइडलाइंस पढ़ते हुए बोला, सॉरी मेरी कोई ईमेल आईडी नहीं है। एजेंट को ऐसा लगा कि एंड्रियो मजाक कर रहा है, तो उसने हंसते हुए कहा, सर ये क्या मजाक कर रहे हैं आप भी? एंड्रियो ने गाइडलाइंस को मेज़ पे रखा और एजेंट की आंखों में देखते हुए बोला,
नहीं, मैंने कोई मजाक नहीं किया, सच में मेरी कोई ईमेल आईडी नहीं है। एजेंट हैरान होते हुए बोला, सर ऐसे कैसे हो सकता है, ईमेल के बगैर तो सब नामुमकिन सा है। और आपको पता है अगर आपने ईमेल आईडी बनाई होती और उसका इस्तेमाल किया होता तो आपका व्यापार और कितना आगे बढ़ सकता था। क्या आपको अंदाज़ा है कि आज आप किस मुकाम पे होते? एजेंट की बात सुनकर एंड्रियो ने गहरी सांस लेते हुए सोफे से टेक लगाया और मुस्कुराते हुए बोला, एक कंपनी में मामूली सा सफाई वाला। एंड्रियो का जवाब सुनकर वो एजेंट दंग रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। तब एंड्रियो ने उसे अपनी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर एजेंट को ये एहसास हुआ कि इंसान के अंदर कुछ कर गुजर जाने का हुनर हो तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है, और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि उसके पास सभी साधन मौजूद हो। और अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है और वो हमारे पास नहीं होती तो उसका एहसास हमें बाद में होता है कि अच्छा हुआ वो चीज़ उस वक्त हमारे पास नहीं थी। दोस्तों, ऐसे ही हालात हमारी ज़िंदगी में भी कई बार आते हैं। तब हमें भी यही लगता है कि काश अगर ये चीज़ हमारे पास होती तो आज हम भी बड़े मुकाम पर होते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हमें अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। हो सकता है वो चीज़ अल्लाह ने हमें इसलिए ना दी हो कि हम उससे ज़्यादा हासिल करने के काबिल हों, लेकिन हम ज़्यादा पाने की कोशिश ना करके मौके तलाशते रहते हैं जो हमें आगे बढ़ा सके। एक बार खुद कोशिश करके तो देखो, अपना नज़रिया बदल कर तो देखो, उस विचार को अपने मन में तो लाओ। रोना छोड़ दो उस चीज़ के लिए जो तुम्हारे पास नहीं है और बदल दो दुनिया को उन चीज़ों से जो तुम्हारे पास है। अगर आप आज हार नहीं मानोगे तो आने वाला कल आपका होगा, और अगर आज आपने हार मान ली तो आने वाला कल कभी नहीं आ पाएगा। हालातों को दोष देना छोड़ दीजिए और कदम बढ़ाइए। वो कहते हैं ना, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनकी ज़िंदगी सफ़र में होती है। छोड़ देते हैं जो कारवां, अक्सर किस्मतें उन्हीं की सोती हैं। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं था। इसका मकसद ये है आपने जो कुछ भी एंड्रियो से सीखा उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करो और रोज़ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाओ। आप हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहे और आपने अपना कीमती वक्त अच्छी जगह इन्वेस्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी और ज़्यादा मोटिवेशन के साथ। तब तक खुश रहिए और पॉजिटिव रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।